शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए आज की डेट में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जी हां दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो चुका है और यहां पर एक लंबा जो संघर्ष है, लंबा इंतजार है अभ्यर्थियों का, वो समाप्त हुआ है। दोस्तों यहां पर ऑफिशियल आपको अपडेट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो जो भी नई शिक्षक भर्ती की प्रेपरेशन कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहां पर बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट है। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो एएनआई हिंदी न्यूज की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट है। बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 6000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को 23 तारीख को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही 69,000 शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़िए। ये जो 23 तारीख को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं, तो इसके बाद से अब 69,000 का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि पिछले वर्षों के बचे हुए पदों के लिए, पिछले वर्षों मतलब विगत वर्षों के जो बचे हुए पद हैं, उनके लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसका मतलब नई शिक्षक भर्ती का आना 100% यहां से श्योर हो चुका है। और ये अगड़ू बगड़ू का स्टेटमेंट नहीं, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव साहब का ये स्टेटमेंट है। क्रम में जो है वो कावड़ संघों द्वारा इस वर्ष की कावड़ संघ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया गया, वो माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया। इसके साथ साथ ये भी आपको अवगत कराना है कि अभी 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लगभग 6000 से अधिक उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। यहाँ मैं ये भी अवगत कराना है कि जो है ये इसके साथ ही जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो इसके साथ ही पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात पुनः जो है वो जो अवशेष पिछले वर्षों के बचे हुए पद हैं उनके लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस बात के लिए बार बार मांग की गई है कि पिछले अभ्यर्थियों की संख्या भी इसी में जोड़ दी जाए, जो कि संभव नहीं है, वो नियमानुसार नहीं है। जितने अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन किया गया है उतने ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। वैकेंसीज अवशेष रहेंगे, इसके पश्चात पुनः नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें अन्य पिछड़ी जातियों का लगभग, पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों का लगभग 18,898 का जो मानक बनता है उसके विरुद्ध 31,000 से अधिक नियुक्तियां पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग में की गई। इस प्रकार उनका आरक्षण जो है वो संख्या से अधिक आरक्षण उन्हें जो है पदों की नियुक्तियां की गई, इसलिए वो भी उनका जो बिंदु है वो निराधार है। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि वो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करें। और प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के अंतर्गत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की हुई हैं और उन्हें समय अनुसार इसी पारदर्शी और निर्विवाद तरीके से पूरा कराया जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होने दी जाएगी और ये सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करके अपने अगले एग्जाम में उपस्थित होना चाहिए। मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3T का मॉडल अपनाया गया, जिसमें ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए, जिनमें की निगरानी समितियों को जोड़ा गया, जिनमें की टेस्टिंग को अग्रेसिव रखा गया, घटाया नहीं गया, और जिसमें की टीकाकरण की गति को तेज किया गया, ये सभी उत्तर प्रदेश मॉडल के जो अवयव हैं, जो कि उसके अंश हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के निर्देशन में और स्वयं के उनके निरीक्षण में उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुद 40 जनपदों और 18 मंडलों का खुद जाकर निरीक्षण किया गया। गाँव में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वे अभ्यर्थी अब कमर कस लें कि नई शिक्षक भर्ती की तैयारी में जी तोड़ अंदाज में लग जाना है। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती जो आनी है वो श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी तैयारी को धार दें
और अभी से लग जाएं, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका सीधा मतलब है कि पिछले वर्षों के बचे हुए पदों पर फिर से प्रक्रिया प्रारंभ का मतलब कि अब नई शिक्षक भर्ती आएगी और उसके लिए आपको तैयार हो जाना है, सज्ज हो जाना है। और साथ ही साथ बात करें तो आप लोगों को यूपी टेट 2020 के बाद देखिएगा जो अनाउंसमेंट है वो हो जाएगा नई शिक्षक भर्ती का। तो फिलहाल जो बीएड और डीएलएड छात्र लगातार धरनारत थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाई दिया है। बहुत दिनों बाद आंखें पत्थर आ गई थी कि कोई स्टेटमेंट देखने के लिए मिले। मैंने कहा था कि जब 69,000 पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी तभी आपकी नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई बुनियाद या नींव रखी जाएगी, तो वो आज की डेट पर रख दी गई है। और मुझे जहां तक लगता है 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी जब नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे तब उनके मुखार बिंदु से भी ये स्टेटमेंट आएंगे कि हम जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग में एक और नई शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं। युवाओं के साथ योगी सरकार हमेशा साथ खड़ी रहेगी, उनके रोजगार को लेकर हमेशा से आगे बढ़ती रहेगी, कृत संकल्प रहेगी। तो ये स्टेटमेंट भी देखने के लिए आपको 23 जुलाई को मिल सकते हैं। और जैसी भी जो भी अपडेट होगी आपको एजुकेशन मंत्रालय के माध्यम से लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको तैयारी भी की जाती है और साथ ही साथ अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।